सहित सुपौल में भारी बारिश के बाद कोसी के डिस्चार्ज में लगातार अब वृद्धि हो रही है, जिसके बाद कटाव रोधी काम लगातार किए जा रहे हैं। कोसी बराज से 2,47,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, तो बराह क्षेत्र में 2,59,000 क्यूसेक राइजनिंग मोड में मापा गया। तटबंध के स्पर पर दबाव बढ़ने के बाद से विभाग के इंजीनियर खुद खड़े होकर फ्लड फाइटिंग का काम करवा रहे हैं। बढ़ा हुआ है नदी का और इस पर दबाव है, लेकिन हम लोग फ्लड फाइटिंग कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और सुरक्षित है। सर, देखते हैं कोसी से डिस्चार्ज भी सर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहां तक डिस्चार्ज आ सकता है अभी तो अनुमान लगाना कठिन है और कुछ देर के बाद पिक्चर क्लियर होगा डिस्चार्ज कहां कितना बढ़ेगा। तो नेपाल में जब भी बारिश होती है तबाही बिहार में आ जाती है। एक बार फिर से नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार की कई नदियां जो हैं इस वक्त उफान पर हैं, जिस पर जल संसाधन मंत्री संजय झा भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय झा ने कहा कि उनकी नजर इस पर बनी हुई और विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। वीरपुर बराज से दोपहर 1 बजे 2,24,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा था और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि डिस्चार्ज का लेवल 3 लाख के पास भी जा सकता है। मंत्री संजय झा ने कहा कि नेपाल के साइट में जब तक हाई डैम नहीं बनता है तब तक इसका समाधान स्थायी तौर पर संभव नहीं। ये सारा पानी इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है और पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी केंद्र सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की। नेपाल के साइड में अगर हम लोगों का हाई डैम नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कि सारा पानी इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है। बार बार आप लोग मैं यहाँ पर ये बात रखा और सीरियसनेस आप समझ सकते हैं भारत सरकार का कि जब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि आप कोसी हाई डैम के लिए अथॉरिटी बनाइए, बिहार से क्या दुश्मनी है? बिहार के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप बनाइए कोसी अथॉरिटी के लिए अथॉरिटी बनाइए और बिहार सरकार भारत सरकार सब लोग मिल करके और इसका बने और नेपाल के लोगों से ही बात करके इसका सॉल्यूशन कीजिए, कोई मूवमेंट इन सब चीज़ों पे नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर जो काम करना है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने शहर के सूरत को बिगाड़ दिया है। शहर के कृषि उत्पादन बाजार समिति की सड़कों की हालत तालाब जैसी नजर आती है। फारबिसगंज मार्केटिंग यार्ड जाने वाली सड़क से लेकर मार्केटिंग यार्ड के भीतर सब्जी पट्टी तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और यह हाल तब है जब बाजार समिति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो नेपाल के साथ ही सीतामढ़ी में भी भारी बारिश के बाद फिर से एक बार नदियां उफान पर आ गई और सीतामढ़ी में बागमती के अलावा अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में अचानक से वृद्धि के बाद इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। परिहार प्रखंड में लहुरिया पंचायत के बसबरिया गांव में बाढ़ का पानी समा चुका है। परवाहा लालबंदी पथ पर करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं